अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना वायरस के वार जारी हैं और तकरीबन हम लोग अब तक शायद अनगिनत प्रोग्राम कर चुके हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि शायद हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए आवाम में कुछ यहाँ पर अवेयरनेस आ जाए। covid.gov.pk जो कि गवर्नमेंट की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जो है आज की जो अदाद-ओ-शुमार अपडेट हुए हैं उसके मुताबिक आज पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 1,08,000 के लगभग हो गई है। 105 अमवात यहाँ पर हुई हैं अब तक और ये तादाद जो है दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। पूरा मुल्क खुला हुआ है। हुकूमत ने यहाँ पर सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है आवाम के ऊपर डाल दी है कि आवाम यहाँ पर ख्याल करे SOPs का और आवाम यहाँ पर ख्याल करे सोशल डिस्टेंसिंग का और आवाम ही यहाँ पर ख्याल करे कि आवाम ने यहाँ पर मास्क भी पहनने हैं। मैं अभी लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और अगर देखा जाए तो ये जगह जो है एक इंतहाई सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर जो है कोरोना वार्ड भी मौजूद है और यहाँ पर आम मरीज़ आम लोग भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो कि गवर्नमेंट की यहाँ पर विसिनिटी है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो ये हुकूमत जनाब आप यहाँ पर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी यहाँ पर आवाम की ही आयद होती है, क्योंकि आपने तो यहाँ पर शायद कुछ करना ही नहीं है। लॉकडाउन जनाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी एक अलग सवाल है, लेकिन यहाँ पर ज़रा मैं लोगों से जानती हूँ कि भाई यहाँ पर लोगों का क्या ख़्याल है कोरोना वायरस के हवाले से और क्या वाकई में लोगों को यहाँ पर लगता है भी है कि कोरोना वायरस है भी या नहीं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में डॉक्टर्स हज़रात और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद होगा जो कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा, आप अपने किसी अटेंडेंट के साथ किसी पेशेंट के साथ यहाँ पर आए? जी हमारा पेशेंट है। कहाँ पर है वो? उसका फेफड़ों का मसला है, गुर्दे का मसला है। वो मतलब कोरोना तो नहीं है उनको? नहीं कोरोना नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको पता, आप मानते हैं इस बात को कि कोरोना वायरस है कि नहीं? मानते हैं जी। अच्छा। कोरोना है, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी, हम अपनी एहतियात करें, हुकूमत का तावन करें हुकूमत के साथ। कैसे तावन करें? हुकूमत तो यहाँ पर कहती है सोशल डिस्टेंसिंग करें, वो कहाँ पर चली गई सोशल डिस्टेंसिंग? तो हर किसी का अपना अपना ज़हन है ना, हर किसी को अपना एहतियात करनी चाहिए। हुकूमत तो हमें बता सकती है, डॉक्टर हमें बता सकते हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना एहतियात करें। ये सरकारी अस्पतालों में ये भी सुना था कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वजह से दीगर जो मरीज़ हैं उनको ज़रा यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है वाकई यहाँ पे इलाज मुआवजा सही मिल रहा है कि नहीं? हमारा आज मरीज़ हम लेके आए हैं, लेकिन वो तो हमारे मरीज़ की ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे ज़रा यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे बढ़ के यहाँ पर और लोगों से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, वो ये कहते हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो सबसे पहला जो असूल है वो है सर यहाँ पर समाजी दूरी का, फासला रख के बैठे। WHO के मुताबिक कम से कम 6 फुट का फासला होना चाहिए। लेकिन सर ये देखिए आप, ये तब भी 6 फुट नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये एक बेंच के ऊपर से तब भी 6 फुट नहीं हो रहा। तो अब अल्लाह ना करे ये बताए ना कि भाई अगर आप में से किसी को यहाँ से कोरोना लग जाए, क्योंकि ये अस्पताल है, क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को अपनी खुद की एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है वो इस लायक नहीं है कि वो हमें जो सहूलतें दे सकें। हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल नाअहल है। अगर हम लोग यहाँ 6 फुट का फासला कैसे रखें? एक बेंच है, वहाँ यहाँ पर आवाम की तादाद ज़्यादा है, हम लोग कैसे रख सकते हैं इधर फासला? वेटिंग एरिया भी यही है जी, वेटिंग एरिया बस छोटा सा वेटिंग एरिया ही। अगर नीचे जाते हैं मरीज़ के पास जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नीचे ना जो, ठीक है, वो बात डॉक्टर्स की बिल्कुल बेस्ट है। अगर हम लोग मरीज़ के पास जाएंगे, हजूम ज़्यादा करेंगे तो उसका इलाज नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन जो ये हुकूमत का काम है वो बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना कि अब बात आपकी भी दुरुस्त है कि अब मैं देख रही हूँ अब यहाँ पर जो है हलचल यहाँ शुरू हो गई है, लेकिन एक बेंच के ऊपर आप बताएं कितने लोग यहाँ बिठाएंगे आप? मैक्सिमम बैठना तो चाहिए, एक इधर बैठने तो क्लास पे 2 जने बैठने चाहिए। लेकिन जगह ना होने की सूरत में ज़ाहिरी बात है फिर हम कहाँ जाए? यहाँ पर खड़ी हो जाएगी तो गार्ड्स बोलेंगे कि यार खड़े ना। ये वो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, ये वो अस्पताल है जहाँ पर अरबों रुपए के जो हैं फंड्स जो हैं हर साल जारी किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाबा को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, हम जौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं
उनकी किडनी लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो कह रहे हैं पहले कोरोना का टेस्ट दें, कोरोना की रिपोर्ट दिखाएं। हम कोरोना की रिपोर्ट करवाई है, जनरल हॉस्पिटल वालों ने किया है। अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने डायलिसिस भी नहीं किए और साथ में ये कहा है कि अभी कोरोना की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी हम डायलिसिस नहीं करेंगे। अब रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने ये बता दिया नेगेटिव है और कह रहे हैं हम रिपोर्ट नहीं देंगे और ना वो एडमिट कर रहे हैं। सुबह से मेरे बाबा बीमार हैं, वो हॉस्पिटल उधर एम्बुलेंस में पड़े रहे, उन्होंने एडमिट भी नहीं किया और उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दी। मैंने कहा यहाँ आप हमें रिपोर्ट दे दें, हम और हॉस्पिटल चले जाएँ, यहाँ हमें एडमिट कर लें। मेरे बाबा भी इधर लेके आए, वो भी ये कह रहे हैं, ये बता दिया नेगेटिव है। अब हम रिपोर्ट करवाते हैं अपने सेल्फ पे तो वो 24 घंटे से पहले नहीं आएगी। मेरे बाबा की तबीयत नहीं सही है, आप जाए उनको देखिए, उनकी किडनी डायलिसिस कोई नहीं कर रहा, ना उनको कोई एडमिट कर रहा है, ना कोई इमरजेंसी में टेस्ट कर रहा है। मेरे बाबा की तबीयत खराब, इसके कौन जिम्मेदार है? लेकिन आप ये कह रही हैं, आप रोए नहीं, थोड़ा सा हौसला करें आप, प्लीज़ रोए नहीं, हौसला करें प्लीज़, रिलैक्स करें आप। मैं समझ सकती हूँ इस टाइम में अभी आप बड़ी एक मुश्किल आप वक्त से गुजर रही हैं आप, लेकिन अभी आप ये कह रही हैं कि आपके वालिद साहब की कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई। बताया कहते हैं हम सिर्फ बताते हैं, जनरल हॉस्पिटल वालों ने कहा हम जस्ट बताते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम रिपोर्ट रिटर्न में नहीं देते। मैंने कहा अगर आप बताते हैं तो आप मेरे बाबा को एडमिट करें, आप क्यों नहीं कर रहे? हम 3 दिन से उनके पास है, उन्होंने डायलिसिस भी नहीं किए। अब वो पूरा दिन एम्बुलेंस में पड़े, हम इधर लेके आए, इन्होंने भी यही कहा कोरोना की रिपोर्ट दिखाएं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप जो है प्राइवेट टेस्ट जो कि 8,000 का होता है कोरोना का, आप वो करवा सकते हैं? हम करवा सकते हैं, लेकिन आप हमारी हेल्प करें ना। मेरे बाबा की डायलिसिस, उनकी कंडीशन नहीं सही है, वो सीरियस है, आप देखिए उनको। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, शायद एक जो सबसे बड़ी वजह वो यहाँ पर ये भी है कि जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बार बार बात भी करते हैं कि कोरोना की वजह से जो बाकी जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल यहाँ पर नज़रअंदाज हो गई हैं। ऐसा ही देख भी नहीं रहे, वो हाथ भी नहीं लगा रहे डॉक्टर्स। आप देखिए, अब उनकी कंडीशन देखिए, हमने इतने हॉस्पिटल्स देखे हैं, हर जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वो यही कहते हैं कोरोना की रिपोर्ट दिखाएं फिर हम हाथ लगाएंगे, हम चेक करेंगे। हम 3 दिन हो गए, हम जनरल हॉस्पिटल वालों ने हमें यहाँ से निकाल दिया। आज सारा दिन एम्बुलेंस में रहे और अभी हम यहाँ पर आए हैं, अभी इन्होंने इमरजेंसी में लिया है, चेक भी नहीं कर रहे, वैसे ही पड़े हुए। आप देखिए, हमारी हेल्प करें। मैं यहाँ पर कुछ डॉक्टर साहिबान भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो डॉक्टर साहब, ये तो बात यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट है कि कोरोना की वजह से बाकी जो सारे जो मसाइल हैं, बाकी जो सारी बीमारियाँ हैं वो पसे पुष्प पे चली गई है। जैसे वो बच्ची यहाँ पे खड़े होकर रो रही है। अब ये बताइएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग तो मैं देख रही हूँ, ये अस्पताल के वेटिंग एरिया में वैसी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, SOPs का यहाँ पे वैसे ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो फिर सर आप ये बताइएगा ना, फिर तो ये केसेस बढ़ेंगे, फिर हुकूमत यहाँ पे किस चीज़ का क्रेडिट लेती है कि सब अच्छा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी बात आप ये बात कर रही हैं, सब क्रेडिट लेते हैं, सब अच्छा है। सब अच्छा होता तो यहाँ पे इतने केसेस ना आते, और जैसे मेरी जो बहन यहाँ पे रो रही है उसके लिए मसले मसाइल ना आते। हमारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी चौक कर चुकी हैं, हमारे पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे हम डॉक्टर्स की तादाद कम होती जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में 40+ डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं, उनका कौन परेशान है? हुकूमत तो कहती है भाईजान सब अच्छा है, हुकूमत कहती है सब डॉक्टर्स को किट मिली है, हुकूमत ये कहती है हर मरीज़ के लिए पेशेंट है, हुकूमत ये कहती है अगर किसी को ICU की ज़रूरत है तो ICU भी है। मतलब ये तो सब अच्छा की रिपोर्ट आती है ना हमारे सामने। हम सब अच्छे की रिपोर्ट ज़रूर देंगे, लेकिन तब देंगे जब यहाँ पे कोई मरीज़ हमें नज़र ना आएगा। हमारे ICUs भर चुके हुए हैं, हमारे इमरजेंसी चौक कर चुकी है। अगर हमारी इमरजेंसी में आप जाके अभी भी देखें, 30 से ज़्यादा पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। अच्छा। जो सस्पेक्टेड भी आए हुए और उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, और कुछ टेस्टों की रिपोर्ट 4-4, 5-5 दिन के बाद आती है, तो हमको उनको किधर डालेंगे? हमारे ICUs फुल हैं, 32 बेड ICUs है, दे आर टोटली फिल्ड। सस्पेक्टेड एरिया टोटली फिल्ड। हमारा मेडिकल यूनिट 2 है जिसमें 60 बेड वार्ड फॉर द पेशेंट्स सस्पेक्टेड, वो फुल। GO भी फुल हो चुका है, और जो जितना वार्ड आइसोलेशन वार्ड बनाएगा फॉर पॉजिटिव पेशेंट, दे आर टोटली फील्ड। तो हम किधर जाएं? हमारे डॉक्टर्स किधर जाएं? हमारी फैमिलीज़ किधर जाएं? अगर लोगों को ये लगता है कि हमारे पास चीज़ें बहुत अच्छे हैं, हमारे हॉस्पिटल में बहुत चीज़ें हैं, तो भाई हमें नज़र दिखा दो, कहाँ बेड खाली पड़े हैं, कहाँ बेड खाली नहीं पड़े। ये देखें, हुकूमत वफाक को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। सर हुकूमत ये कहती है SOP तो आवाम ने फॉलो करने हैं, तो वो हुकूमत ये कहती है कि फासला भी रख के बैठे कम से कम 6 फुट का। ये तो सर आधा फुट का भी फासला नहीं है, तो अगर कोरोना लग गया तो क्या करेंगे आप?
मैडम बात यह है कि कोरोना तो अल्लाह की तरफ से वबा है, लेकिन उसको ज़्यादा जो है ना वो तरजीह दी जा रही है। क्या दी जा रही है? तरजीह ज़्यादा दी जा रही है। अच्छा, कैसे? मेरे भाई को आज ना तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, कोरोना नेगेटिव है, और जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं ना वो कहते हैं कि इसको कोरोना ले जाओ। हम इत्तेफाक हॉस्पिटल में गए हैं, जनरल हॉस्पिटल में गए हैं, अभी इधर आए हैं तो कुछ सर्विस हॉस्पिटल वालों ने उसे कबूल किया है, नहीं तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पे हम 5 दिन हो गए हैं जो अपना परेशान है। जनरल हॉस्पिटल में, इत्तेफाक हॉस्पिटल में गए हैं, रशीद हॉस्पिटल में गए हैं, बस वो उनको किडनी की प्रॉब्लम है और वो 2014 से है, तो वो सब ये कह रहे थे कोरोना है। हाँ, लेकिन अब आप ये अब मेरा जो सवाल यहाँ पर ये है, हुकूमत ये कहती है अगर अवाम जो है ना, अगर अवाम खुद एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना लगने के जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब आप बताएं ना, एक बेंच के ऊपर यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, तो एहतियात कहाँ से करेंगे आप लोग? ठीक है मैडम, हम एहतियात करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो अभी परेशान। आपकी गलती नहीं कह रही सर, मेरी बात सुने, ये गलती आपकी नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये लाहौर का सबसे बड़ा सर्विसेज हॉस्पिटल है और यहाँ पर अब वेटिंग एरिया आप देखें, ये दरख्त के नीचे यहाँ पर एक वेटिंग एरिया बना दिया जी। अल्लाह ताला की खुली हवा, खुली फिजा में लोग यहाँ बैठ के यहाँ पे सांस लें, तो यहाँ पर तो कोई बंद कमरा भी नहीं है वेटिंग एरिया के लिए। हाँ जी, नहीं ये मैं कहना चाहती हूँ। हाँ, तो वो तो अभी चाहिए ना हुकूमत को इंतज़ाम करे बैठने के लिए। डॉक्टर साहब ये देखें ना, अब ये दिस इज़ द सिचुएशन कि अब आप सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे प्रैक्टिस करवाएंगे? एक बेंच के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान को नॉर्म है कि हर बंदे के साथ उसका पूरा ख़ानदान उठकर आता है अस्पतालों में। चले आजकल की सूरत हाल थोड़ी कम है, लेकिन आप देखें सर कि ये लोग इस तरह गंदे फर्श पे कैसे बैठेंगे? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, गंदे फर्श पे कैसे बैठेंगे, और बात ये इनको समझना चाहिए। हमारी हुकूमत वक्त ने इतनी तरजीह नहीं दी, हमारे हुकूमत वक्त ने इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं किया, अवेयरनेस नहीं दी। हम एक फेलियर की तरफ रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त के बिग फेलियर है कि हमारे हुकूमत वक्त लॉकडाउन नहीं कर सकी, और उनका लॉकडाउन ना करने की वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हैं और अवेयरनेस ज़ीरो है। और फिर भी हम सोचते हैं सब कुछ अच्छे की रिपोर्ट अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा नहीं है। एक सेकंड ज़रा मैं अभी आपके पास आती हूँ। जी माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे मियाँ बीमार है, असी ज़्यादा जी नहीं आए, असी बस एक मैं एक मेरी नाल बेटी है, सानू कोई बिल्कुल ही नहीं पूछता वा, कोई बैड नहीं लभदा पिया। उन्होंने बीमार ने, असी तो इन्ने परेशान है, सुबह से सारे अस्पताल फिर लेने, कोई एडमिट नहीं करता। हुआ क्या उनको? उनको बस किडनी का मसला है। किडनी का मसला है, कोरोना तो नहीं है? नहीं। कोरोना का टेस्ट करवाया आपने? करवाया जनरल से, तो वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है, रिपोर्ट नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है किसी के जरिए पूछा तो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट अभी भी नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है रिपोर्ट देन। फिर भी असी इन्ने को परेशान हाँ कि अभी तो दस नहीं सकते, इन्ने मजबूर हो गए। सवेर दे फिरने पे 4 से मेरे गड्डी करा के कदी कोई नहीं कोई हल करता। प्राइवेट अस्पताल में तो लेके जाना नहीं आप अफोर्ड कर सकते? प्राइवेट जाना नहीं कर सकते, फिर भी उसके बावजूद भी गए, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं। बेड नहीं मिल रहा? बेड नहीं मिल रहा, कहीं बेड को नहीं है, बस बेड को नहीं है। असी बड़े बड़े मजबूर है बेटा, बड़े मजबूर हो ना, असी अपने मरीज को वेख सकते हैं। इन्ने परेशान है, मेरी बेटी हुई कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं खुद इस टाइम में अमूमन में जज्बाती होती नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, हो रही हूँ भाई। अब ये यहाँ पर सूरत हाल है। माँ जी प्लीज़ आप हौसला करें, आप ना रोएं। कोई नहीं इन्ना मरीज है कि पोजीशन ऐसी वेखी नहीं जाती, इन्हें बेबस थे, इन्हें मजबूर हो गया। कि हुकूमत के पीछे की नहीं किया है, कुछ भी नहीं, कुछ हासिल नहीं होया। हाँ जी, लेकिन हुकूमत तो कहती है बेड मिल रहा है, हुकूमत ये कहती है आईसीयू मिल रहा, आईसीयू में जगह है। कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते, ना कोई बेड मिल रहा है, ना कहीं वो कमरे में एमरजेंसी से आगे जाता ही कोई नहीं है, फिर उधर उठा। फिर चले जनाब, माँ जी अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। मैं अपने तौर पे कुछ कर सकती हूँ अभी आपके लिए, तो मैं प्रोग्राम के बाद अभी कर देती हूँ। ज़रा यहाँ पर मैं किसी डॉक्टर को माँ जी यहाँ पर गुजारिश कर देती हूँ, लेकिन
कर दे बेटा, मैं आपको बहुत दुआएं दूँ। माँ जी अपनी तरफ से किसी डॉक्टर से गुजारिश कर देती हूँ। ये यहाँ पे जनाब सूरत हाल है कि बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल ये सूरत हाल है। हम भी इंसान हैं, अल्लाह ना करे कल को हम इस सूरत हाल में, कल को हमारा अपना प्यारा यहाँ बैठ के कोई रो रहा हो, बिलख रहा हो, तो ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या गुज़रती है। और दिल यकीनन फटता है। यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल हैं पाकिस्तान के। मैडम ये डेफिनेटली आपको तो आदत हो गई होगी रोज़ाना, लेकिन अगेन इंसान हम हैं तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिल दुखाती है। मतलब ये किस किस्म का निज़ाम है कि जहाँ पर एक बीवी, जहाँ पर एक बेटी अपने बाप को मौत के मुंह में जाता हुआ देख रही है, लेकिन वो कुछ इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे हमारे डॉक्टर जाफ़र जो हैं सीनियर, उन्होंने आपको पहले बताया कि हमारे पास बिल्कुल बेड जो हैं वो फिल हो चुके हैं। इनमें जो है ज़्यादातर कोरोना के पेशेंट्स को हैं, सस्पेक्टेड, नॉन सस्पेक्टेड एंड पॉजिटिव। यही 3 क्राइटेरिया हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो दूसरी डिजीज़ है, हम तो ये भी भूल चुके हैं कि कभी कोरोना के अलावा कोई डिजीज़ थी या नहीं है। अब बिल्कुल सारे कोरोना ही कोरोना, एवरीवेयर इज़ कोरोना। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है, गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि खुदा रहा इस हकीकत को समझें, अपनी फैमिलीज़ को भी बचाएं, हमारी फैमिलीज़ की बचाएं। अब बात यह है कि हमारा हमारी तो यह प्रोफेशन है, हमने तो अपना काम करना ही है, लेकिन हमारी वजह से हमारी फैमिली सफ़र हो रही हैं जो कि घरों में मौजूद हैं। वो सिर्फ हमारी वजह से सफ़र हो रही हैं। ये हमारे YDA सर्विस के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाफ़र अली नकवी साहब हैं, इनकी वालदा पॉजिटिव हैं, इनके हालू पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये किन थ्रू हो रहे हैं? ये हमारे थ्रू ये उनको पॉजिटिव हो रहे हैं। आज हमारे अभी एक सीनियर है, उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई है, तो उनको कोरोना जो है वो ज़ाहिर है वो जो घरों में वो हमारे थ्रू ही है। तो खुदा रहा इस हकीकत को समझें, SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और सबसे बड़ी बात ये जो मिथ्स आ रही हैं, कभी कोई कुछ भी कहता है, खुदा रहा ये हकीकत है, हमें इस हकीकत के साथ ही जाना है और प्रॉपर हम SOPs को फॉलो करें। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि एक बेंच के ऊपर कैसे आप लोग यहाँ SOPs को फॉलो करवाएंगे। कितनी यहाँ बेंचें लगी हुई हैं, ख्याल से कुछ 7-8 बेंचेस यहाँ पे लगी हुई हैं। मरीज़ों की ज़रा आप यहाँ पर तादाद देखें कि मरीज़ यहाँ पर कितने आते हैं, तो कहाँ की SOPs, कहाँ का लॉकडाउन। सिर्फ और सिर्फ अभी एक हकीकत यह है कि कोरोना मौजूद है, एहतियात कर ले हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और मुल्क भर में कोरोना मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो गया है, 1,08,000 के मरीज़ हो चुके हैं। मेरे साथ इस टाइम सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम इंडीड बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल है। 1,08,000 के करीब जो है मरीज़ जो है यहाँ पर आ गए हैं। आप ये बताइएगा मैडम कि स्ट्रैटेजी अभी तक क्या है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, और ये जो मरीज़ जो यहाँ पर जो बढ़ते जा रहे हैं बिलखसूस पंजाब में, और सुनने में अब ये भी यहाँ पर आ रहा है कि ये तादाद आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी। जी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि कोई बात छुपी तो है नहीं। पहले दिन से आपको बताया था केसेस बढ़ेंगे। नेचुरली वी वर एक्सपेक्टिंग 100,000 और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 जून को। तो मेरा ख्याल है हमारा अभी भी 8 दिन के बाद ही वी हैव टच दैट फिगर। ये केसेस बढ़ने हैं और मज़ीद बढ़ने हैं। इसके लिए लाएअमल यही है, जहाँ तक प्रिवेंशन का ताल्लुक था, SOPs का ताल्लुक था, वो लोगों ने ख़ुद फॉलो करनी है। हुकूमत का काम है कि हम SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, वो हम करवा रहे हैं। बाकी हमें हस्पतालों के ऊपर सहूलतें देनी है। आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल्ड बताया। लोग जो शोर मचा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, बिल्कुल सरन गलत है। आपको फिगर्स बताई गई हैं, आपको पेपर्स शेयर किए गए हैं कि हमारे पास बेड्स भी मौजूद है, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। उनकी फरमाइश के मुताबिक उनको अस्पताल में नहीं भेजा सकता। हमारा एक कंट्रोल रूम है जो आपको जहां बेड खाली होगा और वेंटिलेटर होगा वहां ज़रूर भेज दिया जाएगा। लेकिन मैडम इस सूरत हाल में हम ये भी तो एक बात कर सकते हैं कि जो मरीज़ जिनको फौरी तौर पे बेड या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, अगर उनको जो है वक्त के ऊपर बेड या वेंटिलेटर्स ना मिले तो डेफिनेटली उनके घर वालों की तरफ से रिटेलिएशन तो आएगी। सबसे बड़ी ये बात है कि एक दिन में तो मरीज़ सिवियर नहीं होता। जब वो वर्सन हो रहे होते हैं तो आपके सामने इतनी बड़ी मैं हेल्पलाइन का नंबर दिया है,
उनका काम है उस हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, अपने मरीज़ के बारे में बताएं, लेट द डॉक्टर्स डिसाइड वेदर दे नीड टू कम टू द हॉस्पिटल। मैडम अभी आपने SOPs की बात की, क्योंकि मेरा प्रोग्राम चूँकि आउटडोर ही है, हम लोग रोज़ाना बाहर जाके आवाम के साथ ही प्रोग्राम करते हैं। SOPs सोशल डिस्टेंसिंग लाहौर के बाज़ारों में तो प्रैक्टिकली कहीं देखने में नज़र नहीं आती है। तो ये डेफिनेटली हम इल्ज़ाम ये यहाँ पर गवर्नमेंट को नहीं देते हैं कि गवर्नमेंट तो ये नहीं चाहेगी कि लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस ना करें, लेकिन मैडम इसके बावजूद यहाँ पर आवाम कुछ सुनने या समझने को तैयार नज़र नहीं आती है। मेरा ख्याल है अभी इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू हो गया है, आपके सामने चलान भी शुरू हो गए हैं, मार्केट्स बंद भी की जा रही हैं, दुकानें सील भी की जा रही हैं। हुकूमत तो यही कर सकती है ना कि इट इज़ गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु आर वायलेटिंग SOPs, और ये लोगों को बार बार बता रहे हैं। तो आई एम श्योर कि अभी आपको इन द नियर फ्यूचर यू सी द इम्प्रूवमेंट। ठीक है मैडम, मेरा आपसे मैडम आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि आज WHO ने एक लेटर भी लिखा है, वफाकी गवर्नमेंट की शायद कंसिड्रेशन में है ही नहीं लॉकडाउन का कोई सवाल, आप बताइएगा कि बतौर वज़ीर सेहत क्या आप इस बात को जो है कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सारे एक्सपर्ट्स को हम वो लेटर बता दिया है। दिस लेटर इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड बाय द एक्सपर्ट ग्रुप and then we are going to work. आपका क्या ख्याल है, आप होना चाहिए कि नहीं? मेरा ख्याल एक अकेले बंदे के ख्याल की कोई अहमियत नहीं है। Because you are the Minister for Health. I will take my decisions and my advice from a group of experts जो हम बिठाते हैं, मैं उनकी एडवाइस के बगैर कोई बात नहीं कर सकती। थैंक यू, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ डॉक्टर असद असलम साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर डेफिनेटली आप तो रोज़ाना ही ये सूरत हाल देखते हैं, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होती जा रही है दिन ब दिन, लेकिन इसके बावजूद जो है सूबाई गवर्नमेंट हो या जो है यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट हो, वो जो है शायद संजीदा, तो हम ये नहीं कहते कि संजीदा नहीं है शायद सर, लेकिन वो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में उस तरीके से संजीदा नज़र नहीं आ रही है जैसे कि WHO की रिकमेंडेशंस भी थी पहले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लॉकडाउन का लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको हम सेल्फ लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेल्फ लॉकडाउन कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा। सेल्फ लॉकडाउन, मैं SOPs ऑब्ज़र्व करूँ, मैं जब घर से बाहर निकलूँ मास्क पहन के निकलूँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूँ, अपने बार बार हाथ धोऊँ, और ये एहतियाती तदाबीर को, इसको मैं सेल्फ लॉकडाउन का नाम दे रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि अभी आपने यहाँ पर कहा कि लोग जो हैं घरों से निकलते हुए मास्क पहने, अनफॉर्चुनेटली सर मैं तो यहाँ पर लोगों के साथ जाके प्रोग्राम करती हूँ, लोग तो सर आज तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई में कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। और सर जब मास्क पहनने के जब नैरेटिव जब बिल्ड करना था, उस टाइम जो है सारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा कि एक हेल्दी इंसान को जो है मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो सर अब आप ये बताइएगा, अब ये माइंडसेट जो है आप इस पाकिस्तानी अवाम का कैसे तब्दील कर सकेंगे? देखें, अब हम ये तो कर नहीं सकते कि हम ICUs और की तस्वीरें पेशेंट की दिखाना शुरू कर दें कि किस तरह ICU में लोग हाई ऑक्सीजन पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं, और चंद हज़रात की वो वफात भी होती है। अब ये चीज़ें तो हम दिखा नहीं सकते पब्लिक को, उससे ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन ये रियलिटी है, ये बीमारी मौजूद है, और दूसरी रियलिटी ये है कि इस बीमारी को फैलने का, रोकने का जो हल है वो हर इंसान के पास, खुद उसके पास है। हुकूमत आपको बेड, डॉक्टर, दवाइयाँ, हर चीज़ वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देगी, लेकिन हुकूमत आपको मजबूर एक ही सूरत में कर सकती है कि जुर्माने कर दें, पकड़ के ले जाएं। वो हुकूमत नहीं करेगी, वो आपको बार बार रिक्वेस्ट ही करेगी कि सब। मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी मैं ये सवाल मैडम मिनिस्टर से भी यहाँ पर करना चाहती थी, लेकिन वो चूँकि यहाँ पर थोड़े से जल्दी में थी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगेन यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है जो लोग यहाँ पर मास्क नहीं पहनेंगे उनके ऊपर जो है यहाँ पर जुर्माने होंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आज से 3-3.5 महीने पहले जब कोरोना वायरस जब यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ था, जब लोग मारे जब लोग सर यहाँ पर मारे घूमते थे बाज़ारों में मास्क ढूंढने के लिए, लोगों को यहाँ मास्क नहीं मिलता था, तब हर सतह से यही आवाज़ आती थी कि एक हेल्दी इंसान के लिए मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। आप बताइएगा सर ये अब ये स्टांस में तब्दीली क्यों आ गई है? लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी भी किसी को कहा हो कि आप मास्क ना पहने। मैं तो आपकी बात नहीं करी, लेकिन हाँ। मैं तो कई प्रोग्राम सिटी 42 के कोड कर दूं कि जहां बैठ के हमने सिर्फ यही लोगों को कहा कि मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। प्राइम मिनिस्टर से लेके हर इंसान ने
नीचे तक ये पैगाम दिया कि ये एहतियाती तदाबीर हैं, उसमें सर फहरिस्त मास्क है, ठीक है, और हाथ धोना। सर ये बताइएगा, क्योंकि अब पंजाब में जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि मुबैना तौर पे 6,70,000 मरीज़ हो सकते हैं, जिसकी सर इस रिपोर्ट की जो है फेडरल गवर्नमेंट में भी जो है बहुत ज़्यादा सरजनिश की गई थी। अब ये बताइएगा सर, अब करना क्या है, अब गवर्नमेंट की यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से यहाँ पर केसेस जो हैं वो यहाँ पर कंट्रोल किए जा सकते हैं? अभी भी देखें, इस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट नहीं है, हमारी इस वक्त जो प्रॉब्लम है जो सीवियर पेशेंट, सीवियर डिजीज़ के साथ पेशेंट हैं, ये लोग 5-5, 6-6 दिन घर गुजार के जब उनकी डिजीज़ इस स्टेज पर पहुंचती है कि उनके लंग दोनों बुरी तरह मुतासर होते हैं, सांस उखड़ना शुरू होता है, वो फिर एमरजेंसी में लैंड करते हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं होता कि हम उनको ICU में लेके जाएँ। आपके प्रोग्राम के वजह से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अगर बुखार हो, एक दिन इंतज़ार कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा इंतज़ार ना करें। आप फ़ौरन हॉस्पिटल आके अपना मुआयना करा के, एक्सरे करा के इसको डायग्नोज करा लें, ताकि आप मॉडरेट टू सीवियर स्टेज वाले पर ना पहुंच सके। लेकिन सर एक बात यहाँ पर ये भी डॉक्टर साहब, वो ये भी है कि जिन लोगों को जो है कोई ज़्यादा कोई मेजर सिम्टम्स नहीं भी है, उन्होंने भी अगर यहाँ पर रैंडमली अपना टेस्ट करवाया तो वो लोग भी यहाँ पर कोविड पॉजिटिव आए। जी, बहुत पॉजिटिव हैं, कई ऐसे कैरियर फिर रहे होंगे जो पॉजिटिव हैं लेकिन उनको कोई साइन सिम्टम नहीं। 90% लोगों को कोई साइन सिम्टम नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि वो बीमार हैं। जी, बहुत कम 5 to 10% लोग हैं जिनको ये बीमार साइन सिम्टम आते हैं तो वो रुजू करते हैं हॉस्पिटल को। ये पहले मैं एक चीज़ देख रही थी कि अब ये एक चीज़ सामने आई है कि पहले अमवात की शरह कम थी, 18 थी, 30 थी, 35 हुई, फिर 60 हुई, 65 हुई, आज 105 हो गई है। ये व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस मोर्टेलिटी रेट? जी, मैंने वही अर्ज़ की कि लोग घर में 5-6 दिन गुजारते हैं बुखार के साथ, खांसी के साथ, और उस वक्त अस्पताल का रुख करते हैं जब उनका सांस उखड़ना शुरू होता है। ये वजह है हाई मोर्टेलिटी रेट का। अगर वो जल्दी आ जाएं, हम उनको ऑक्सीजन देना शुरू कर दें और जो नेसेसरी मेडिसिन वो देना शुरू कर दें, तो वो काफ़ी हद तक मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त जो जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है इस टाइम यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की, बल्कि ओवरऑल पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है कि मरीज़ों की तादाद में यहाँ पर इजाफ़ा होता चला जा रहा है, लोग यहाँ पर मर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि WHO ने आज यहाँ पर ये रिकमेंडेशन भी दी है कि पूरे मुल्क में जो है, या कम से कम पंजाब में जो है 15 दिन का लॉकडाउन वो यहाँ पर नाफिज किया जाए, तो शायद ही सूरत हाल यहाँ पर कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन तब तक वही 2 एहतियातें हैं, घरों में रहें। लेकिन घरों में कैसे रहें, क्योंकि मुल्क की मईशत का भी तो जनाब यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है कि अगर लोग यहाँ पर घरों में रहेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। क्योंकि लॉकडाउन जब हटाया गया था तो उसकी जो सबसे ज़्यादा बुनियादी वजह वो यहाँ पर ये बताई गई थी कि यहाँ पर जनाब मईशत यहाँ पर नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी आप लोग खुद ही भाई अपनी एहतियात कर लें, घरों में नहीं भी रह सकते, अगर आप बाहर भी जाते हैं तो मास्क लगाएँ, हाथ धोएँ, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर प्रैक्टिस करें। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें और आपको कोरोना वायरस से यहाँ पर बचा सकती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग एक मरतबा फिर से गुफ्तगू कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। 1,08,000 मरीज़ हो चुके हैं और आज जो है मुल्क भर में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है उन अमवात का जो लोग यहाँ पर हलाक हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। 105 अफराद आज की तारीख़ में हलाक हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस बदतरीन नहज पे जा रहा है जहाँ से वापसी का रास्ता जो है यकीनन बड़ा मुश्किल लगता है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हेल्थ के जाहिद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हम तो पहले बड़ा खुश थे कि चले जी बड़ा यहाँ पर सुकून है, पाकिस्तान में केसेस भी कम रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन सर वो हुकूमत तो अभी भी यहाँ पर ये कहती है कि जितना हमारा तखमीना था ना उस हिसाब से तो अभी तक केसेस वाकई में बहुत कम हैं। तो सर ये तखमीने के चक्कर में अब तक 1,08,000 मरीज़ सामने आ चुके हैं, तो ये करना क्या है? देखिए पहली बात तो ये कि ये पता नहीं कौन से तखमीने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अपनी जो प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं, जो ट्रेजेक्टरी है कोरोना वबा के हवाले से, उसके अदाद-ओ-शुमार बहुत खौफनाक हैं और उसमें जो इस वक्त तक का स्प्रेड है वो अब अलार्मिंग फेज़ में दाखिल हो गया है।
और गवर्नमेंट की चूँकि इल प्लानिंग थी, स्पेशली अगर आप पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें, तो बहुत ही इल प्लान्ड किस्म का काम किया है। और जो टॉप लेवल के ऊपर लोग बैठे थे, मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर जिन्होंने डिसीजन लेने थे, ये उनका एक एब्सोल्यूट फेलियर है, बदतरीन नाकामी कह लें, नाअहली कह लें, जिसका खुमियाजा जो है वो अब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त सूरत हाल अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कहती है उनके पास केसेस जो है ना उस तरह नहीं है। गुज़श्ता 15 दिन से बड़ी तेज़ी के साथ सीरियस पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है। आपके पास अब ICUs में, HDUs में बेड्स ख़त्म हो गए हैं। अब आप जो है वो पेशेंट जो है वो ले नहीं पा रहे, जो ओरिजिनल सिचुएशन है इस वक्त के अस्पतालों में, इवन ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं ले रहे। और आलमी अदारा सेहत ने इस हवाले से एक बहुत ही खौफनाक किस्म का मरासला भी वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के नाम जो है वो अरसाल किया है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि 2 हफ्ते का फौरी तौर पे लॉकडाउन करें, क्योंकि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है और अदम इत्मीनान और इसको सारी सूरत हाल को जो इंतज़ामात हैं गैर तसल्ली बख्श करार दिया आलमी अदारा से। आपके पास से आने से पहले अभी हम लोग 90 शाहरा पे मौजूद थे, जहाँ पर डॉक्टर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। तो सर मैंने उनसे 1-2 सवाल किए। हस्बे मामूल डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा ऑफेंड हो गई, शायद उनको प्रॉब्लम सिटी 42 के साथ है या कोई और प्रॉब्लम है, विच आई डोंट नो। सर उनसे मैंने सवाल ये किया कि मैडम के लोगों को यहाँ मुश्किलात है, दिक्कत है। उसके ऊपर मैडम ने रिस्पॉन्ड ये दिया कि हर अस्पताल में ICU जो है वो प्रॉपर है, हर मरीज़ को यहाँ पर जो है बेड वो वक्त पे मिल रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर मरीज़ का इलाज उसकी मनपसंद ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए। देखिए, पहली बात यह है कि गवर्नमेंट के इंतज़ामात लाहौर में हैं क्या। एक आपने मेयो हॉस्पिटल है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन जब आपके पास पेशेंट आना शुरू हुए तो कोई जगह नहीं थी तो आपने वहाँ पे भेज दिया। तो जब वबा जो है वो फूट पड़ी, आपके पास केसेस आना शुरू हुए, तो उसके बाद आपने मेयो में प्रेपरेशन स्टार्ट की। इसी तरह सर्विसेज है आपके पास, ठीक है जी, वहाँ पे यहाँ पे जो है ना वो सर्विसेज में आपके पास फैसिलिटी है। PKLI एक आपके पास फैसिलिटी है, जना एक आपके पास फैसिलिटी है, जनरल आपके पास फैसिलिटी है, गंगाराम आपके पास बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो मिनिस्टर का होम टाउन समझा जाता है, वहाँ पे ना होने के बराबर इंतजाम। अब आपने एक फील्ड अस्पताल बनाया एक्सपो सेंटर, उसकी जो हालत है वो अभी भी जाके कोई देख ले, उसको अस्पताल कहना इतना संगीन नोयत का मजाक है। तो आपके पास तो फैसिलिटी है नहीं। इन चारों अस्पतालों में आप इस वक्त आप खुद चले जाएँ, उन्हें कहें जी आई एम अ कोरोना पेशेंट और आई एम अ सस्पेक्टेड पेशेंट, मैं सस्पेक्टेड हूँ या कन्फर्म हूँ, दोनों सूरतों में आपको किसी अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। ना आइसोलेशन वार्ड में कोई जगह है, ना वहाँ पे HDU में कोई जगह है, ना ICU में जगह है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर को आप छोड़ें, शहर के प्राइवेट अस्पताल जिन्होंने चार्ज करना है डायरेक्टली पेशेंट से और बड़ी हेफ्टी अमाउंट जो है वो पेशेंट ने पे करनी है, रोज़ाना के अखराजात जो है वो 50,000 से ज़्यादा हैं कम अज़ कम एक पेशेंट के लिए। तो वो अस्पताल जहाँ पे लोग खुद से अफोर्ड करके जाना चाह रहे हैं, वहाँ अब सिफारिशें ढूंढी जा रही हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो। देखिए, जहाँ तक मिनिस्टर का जो है वो है, ये एक हॉस्टाइल जो इसका जो रवैया है ना, वो अपनी नाकामी की वजह से है। अब वो नाकाम चूँकि ये हो गए, इनसे पॉलिसी मेकिंग हुई नहीं, बर वक्त इक़दामात हुए नहीं, और अब वो जब वायरस जो है वो अब स्प्रेड हुआ है और उसका अब वो एक लीथल फेज़ जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो अब हाथ पाँव फूल गए हैं। अब सवाए जो है वो ऐलानात करने के, अब वो जो है ना वो झूठे दावे करने के या इस तरह की बेरब्त किस्म की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के और कुछ चारा रह नहीं गया, क्योंकि अब आप टोटली एक्सपोज हो गए हैं। खबर सामने आई थी कि ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल है, ये 1-2 और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अब टेस्टिंग किट्स भी ख़त्म हो गई हैं, ऐसा कुछ है कि सर? इसमें तो बड़ा यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि जनवरी में ये पता चला था कि ये आउटब्रेक आना है, ठीक है। उस वक्त आपके जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आपने जनवरी में जो है ना वो ऐलानात शुरू कर दिए पंजाब गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर ने और डिपार्टमेंट ने और इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि जी हम जो है वो बिल्कुल तैयार हैं जी, हमने इंतजामात कर लिए हैं। शहर में जितने टीचिंग अस्पताल हैं उनमें PCR मशीनें मौजूद हैं और PCR मशीन के ऊपर ही ये PCR टेस्ट होता है कोरोना का। आपने सिर्फ उनको किट्स फराहम करनी थी, उनकी लैब जो है उसको आपने उसका जो बायो सेफ्टी लेवल है उसको इन्हांस करना था, उसको लेवल 3 के ऊपर कम से कम 2+ के ऊपर लेके जाना था, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। दिस इज़ नॉट अ बिग डील ना, आप ये विद इन डेज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है और कुछ भी नहीं करना। इक्विपमेंट देना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना है अमले को जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और आपने उसके बाद सैम्पलिंग शुरू कर देनी है।
टीचिंग अस्पतालों में PCR मौजूद होने के बावजूद कहीं पे भी ये फैसिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं की गई। जब ये वबा फूट पड़ी तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जो एक लैब थी उसके ऊपर सारा लोड चला गया, वो चोक होना शुरू हो गया। उसके बाद जना और जनरल 2 आपके हॉस्पिटल ऐसे थे, या PKLI ने अपने इंडोर पेशेंट्स के लिए ये टेस्ट किए। 2 हॉस्पिटल आपके थे जहाँ पे जना में और जनरल में कहा गया कि ये पब्लिक के लिए जो है ना वो हम ये शुरू कर रहे हैं और पब्लिक के लिए टेस्ट करेंगे। वहाँ पे किट्स ख़त्म हो गई हैं, आर्जी तौर पे दोनों बंद हो गए हैं। इसके अलावा किसी और हॉस्पिटल में आपके पास पहले ही जो है ना वो आपने ये इस्टेब्लिश नहीं की थी फैसिलिटी, अब वो दोनों अस्पताल बंद हुए, उनको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो ना किट्स फराहम कर सका है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान में जब लॉकडाउन जब लगा हुआ था, चाहे वो जैसा भी लॉकडाउन था, पार्शल था, स्मार्ट था, उस टाइम भी सर WHO ने जो है इंतबाह किया था कि लॉकडाउन खोलने में जो है जल्दबाजी ना की जाए। लेकिन हमने लॉकडाउन खोल दिया और सर उसके नताइज जो हैं आज हमारे सामने हैं, क्योंकि सर हमने मुल्क की मईशत को भी चलाना था। सर बीइंग अ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सवाल अभी मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी कर आ रही हूँ, तो सर उनका ये कहना था कि ये जो फैसला है सबकी मुशावरत से होगा, लेकिन उनका ज़ाती तौर पर इस हवाले से कोई ख्याल नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि आइंदा 15 दिन के लिए क्या सख्त तरीन लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो WHO ने मरासला लिखा है उसमें बहुत डिटेल के साथ इसका जिक्र किया। WHO ने इसके पहले से जो है ना वो इसके सेट स्टैंडर्ड्स हैं, इसका प्रोटोकॉल है कि आपने जब लॉकडाउन लगाना है तो वो किन जो है वो चीज़ों को मद्देनज़र रख के लगाना है। वो आपने ठीक फ़ैसला किया। जब आप लॉकडाउन ख़त्म कर रहे थे तो उस वक्त 2 चीज़ें आपके सामने थी। एक वो पैरामीटर्स जो WHO ने डिफ़ाइन किए हुए हैं, जिसमें ये है कि आपका नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाए, हर पॉजिटिव केस तक आपकी रसाई हो और हर पेशेंट तक आप पहुँच सकें, हर पेशेंट को आप आइसोलेशन, नर्सिंग केयर, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के काबिल हों। आप ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपकी मुकम्मल ग्रिप हो, उस सूरत में फिर आप और पब्लिक अवेयरनेस आपकी 100% इंश्योर हो कि लोग खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का और ये एहतियाती तदाबीर का, जी बिल्कुल मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका आपने, और उसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कोई एक पैरामीटर भी पूरा नहीं, उस पर भी आप पूरा नहीं उतरते। WHO ने जो मरासला लिखा है मिनिस्टर साहबा को, उसमें लिखा हुआ है कि एक भी पैरामीटर जो है उस पर आप पूरा नहीं उतरते। अब मैडम का गुस्से में आना जायज़ था जी, और बिल्कुल वो जाहिर है अब अपनी नाअहली, जब जहाँ आप देखें एक आलमी अदारा सेहत आपके जो सारे दावे हैं, आपकी जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल रहा है कि किस बुरी तरीके से आप नाकाम हो गए हैं, और आप अपनी नाकामी को अब भी जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर जो है ना वो एरोगेंस के ज़रिए, लोगों के साथ जो है वो बदतमीज़ी के ज़रिए, वो ये बदतहजीबी के ज़रिए लोगों को इस तरह जो है वो ह्यूमिलेट करके, तो ये कितना करसा और आप चला लेंगे। ज़ाहिर है अब तो ये एक्सपोज हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि WHO ने इसको बिल्कुल इसको जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दिया जो सूरत हाल है, और यही वजह है उन्होंने 2 हफ्ते का फौरी तौर पे लॉकडाउन, फिर 2 हफ्ते ऑन, ये स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करने की सलाह दी है इनको, और ये मशवरा दिया है कि ये फौरी तौर पे इस पर अमल करें, वरना सूरत हाल आपकी मज़ीद बिगड़ जाएगी। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये WHO ने आज यहाँ पे जो मरासला जो तहरीर किया है उसके मुताबिक यही जो है बात सामने आई है कि 15 दिन का जो है सख्त तरीन लॉकडाउन फौरी तौर पर लगाया जाए, ताकि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल जो दिन ब दिन यहाँ पर ख़राब होती चली जा रही है वो जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ सके। लेकिन तब तक आप भी यहाँ पर एहतियात करें, घरों में रहें और मुनासिब समाजी फासला जो है वो अख्तियार किए रखें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।